ये लो, जल ग्रहण करो। लो, पियो। यदि कार्तिक ने नागलोक में अन्न का एक भी दाने का ग्रहण किया या जल के एक बूंद का भी पान किया तो वो सदैव के लिए नाग में परिवर्तित हो जाएगा। निर्गमन के सारे द्वार तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, क्योंकि जो इस लोक का अन्न जल ग्रहण करता है वो हम जैसा बन जाता है। कुछ ही देर में तुम भी एक नाग बन जाओगे। फिर पृथ्वी लोक और वहाँ के वासियों से तुम्हारे संबंधों का अंत हो जाएगा। हमें लगा था वो हमें कार्तिक जी तक पहुंचाएगी या मैया का कोई संकेत है, पर वो चली गई। क्या करे हो? द्वार, ये तो ऐसा ही द्वार है जिससे कार्तिक जी गायब हुए थे। जय छठी मैया, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। हमें ये रास्ता दिखाया है। कार्तिक जी, हम आ रहे हैं, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। हम आ रहे हैं कार्तिक जी। कहाँ हैं आप कार्तिक जी? कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी कहाँ हैं आप कार्तिक जी? भैया, भैया, कहाँ आ गए हम? कहाँ है कार्तिक जी भैया? तुम अतल लोक में हो। हमारे पति शायद नागलोक में, हमें उनके पास जाना है। वहाँ जाने के लिए अभी तुम्हें 4 और लोगों को पार करना होगा। 4 लोग? लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम एक साधारण मनुष्य हो और जब तक कि किसी मनुष्य ने कोई घोर तपस्या ना की हो, अपने मनुष्य शरीर से मुक्त ना हुआ हो, वो इन लोगों के दर्शन नहीं पा सकता। फिर तुम यहाँ कैसे आ पहुंची? हमारी छठी भैया ने हमें रास्ता दिखाया है। फिर तो आगे का मार्ग भी तुम्हें उन्हीं से प्राप्त करना होगा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है मैया, इस अंधेरे में हम कार्तिक जी तक कैसे पहुंचेंगे?
एक बात और ज्ञात रहे, जैसे जैसे समय बीतेगा प्रकाश कम से कम तर होता जाएगा और यहाँ निवास करने वाले जीवों की भूख बढ़ती जाएगी। तुम्हारे भक्षण को वो आतुर होते जाएंगे। ये पानी की वजह से हो रहा है। ये पानी तुमने इसलिए पिलाया ना ताकि मैं नाग बन सकूं। प्लीज प्लीज रोको इसे, मत करो ऐसा, छोड़ो मुझे। नहीं बनना मुझे, कोई ना, छोड़ दो मुझे प्लीज प्लीज, छोड़ दो। हमारे वश में होता तो हम भी तुम्हें परिवर्तित नहीं करते, किंतु जब तक तुम नाग रूप धारण नहीं करोगे, नागलोक की प्रजा तुम्हारे शासन को स्वीकार नहीं करेगी। स्वीकार करवाना भी नहीं है। अरे नहीं बनना मुझे कोई राजा। तुम्हें तो हजारों इंसान मिल जाएंगे खुशी खुशी तुम्हारे साथ इस नागलोक में रहने के लिए, तो फिर मैं ही क्यों? प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो प्लीज। मानते हैं हमें कोई भी मिल जाएगा, किंतु हमारा हृदय सिर्फ तुम पर मोहित हुआ है। मैया क्या करें, अब कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए अब आप ही एक रास्ता हो, हमें कार्तिक जी तक पहुंचाइए और कार्तिक जी की रक्षा कीजिए मैया, उनकी रक्षा कीजिए। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते तुम्हें राजगद्दी पर विराजमान देखने के लिए। द्रौपदी जी, ले जाओ इन्हें और राज अभिषेक के लिए वस्त्र पहनाओ। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं यहीं अपनी वैष्णवी का इंतजार करूंगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे